हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल तो जी नमस्ते, हम आ गए हैं। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग लेकर आए हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक क्या है? रीडिंग का टॉपिक है आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग नहीं है, पहले बता देते हैं। ये पिकअप आइल रीडिंग है, किसी कारणवश ही हम कर रहे हैं। देखिए, सुनिए, हमारी बात सुनिए। हम पिकअप आइल रीडिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमको करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ दिनों से हमको लग रहा है कि इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो पिकअप आइल ही होना चाहिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग में क्या होगा कि बहुत सारे लोगों का एक जैसा इंसान तो नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि होता है। और देखिए, दो पिक अगर पाइल में आपको दिक्कत भी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप दोनों रीडिंग को देख सकते हैं। क्या पता कि दोनों ही पर्सनैलिटी ट्रेट्स उस इंसान में हो जिससे आप मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप चुन नहीं पाते हैं, आपको लगता है कि अरे हम गलत पाइल ना चूज़ कर लें, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हैं, अपने इंट्यूशन पे काम कीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं लग रहा है कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, और आप थोड़ा सा ही देखकर आपको ऐसा लग जाएगा कि यार ऐसा पार्टनर तो हमको नहीं चाहिए। मान लीजिए कुछ ऐसा आता है रीडिंग में और आपको लगता है कि यार ऐसा पार्टनर तो हमको नहीं चाहिए, ऐसा पार्टनर हम डिज़र्व नहीं करते हैं, तो आप जाके दूसरा पाइल देख सकते हैं। उसमें हो सकता है कि आपका डिज़ायरेबल पार्टनर के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो मैच करें, है ना। तो इस हिसाब से आप रीडिंग को देख सकते हैं। और वैसे भी ये टॉपिक ही ऐसा है, तो इसमें इतना घबराने का नहीं है। ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, तो मतलब एक तरह से हम ये देखना चाहते हैं कि आप उनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है। देखिए, अब हमारी बात कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं कि हमने जो बोल दिया कि वो बिल्कुल एकदम वो लिखा जा चुका है, या कोई भगवान तो है नहीं हम, है ना। लेकिन जिसका जो 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 किस्मत है, जो जहाँ पे लिखवा के लाया है, जिसके साथ जो बंधन है, वो उसी हिसाब से जो है भगवान जी मिलाएंगे आपको, है ना। तो बस ये एक पॉसिबिलिटीज़ होती है। हम एनर्जी पिक करने वाले इंसान हैं, तो इसलिए हम जो है एनर्जी देखेंगे। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, और काफ़ी मेहनत करी है हमने 3-4 दिनों में इस चीज़ पर, क्योंकि हमको इस पे रीडिंग करनी ही थी। तो हम पिकअप आइल रीडिंग लेकर आए हैं। ठीक है, और माफ़ कर दीजिएगा जिनको पसंद नहीं है पिकअप आइल, लेकिन इतना मेहनत करते हैं हम, हमको थोड़ा सा तो देखिए, थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, हैं। इतनी मेहनत करते हैं, बताइए। खैर, जो भी है, तो अब हम रीडिंग पे पहुंचते हैं और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे क्या कहना चाहते हैं। सुपर डिटेल्ड होगी। एक तरह से हम ये भी पता लगाएंगे टैरो कार्ड से कि उनके चैनल मैसेजेस क्या हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, और उनकी बातें, उनके मन की बातें। ठीक है, थोड़ा सा जितना भी हमसे हो पाएगा उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा डेक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 2-3 डेक्स ही हम लेकर बैठे हैं यहाँ पर, जिसमें ऑब्वियसली हमारा फेवरेट टैरो डेक तो है ही, लाइट सीयर्स टैरो डेक। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप पाइल चूज़ कीजिए। तो पाइल हम आपको बता देते हैं। तो पाइल हमने बनाए हैं अपने हैंडमेड पाइल से। देखिए कितना मेहनत करके बनाते हैं हम, हैं। तो ये कुछ एनवेलप्स हैं। ठीक है, इसमें आपके फ्यूचर स्पाउस की चिट्ठी है। देखा, चिट्ठी भी लिखा है हमने खुद अपने हाथों से और अपनी इंट्यूशन से। ऐसा नहीं कि कहीं से देख के, गूगल से देख के चिपका दिया हो। ठीक है, हमारी खुद की लिखी हुई ये चिट्ठियाँ हैं दोनों। ठीक है, तो आप चूज़ कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी चूज़ कर सकते हो। तो हम पाइल 1 और 2 रख देंगे। तो पाइल नंबर 1 जो है वो ये सूरजमुखी वाला ठीक है, सूरजमुखी वाला डेक पाइल 1 है। और ये जो ये एक्चुअली क्या है कि ये एक ही पैकिंग पेपर है, एक ही उसका पैकिंग पेपर है, लेकिन हमने अलग अलग जगह से काट के इसको अलग अलग कर दिया है ताकि आपको चुनने में आसानी हो, क्योंकि ये कलर से आपको थोड़ा सा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक और हमने इसमें उस्तादी किया है ताकि आपको आसानी रहे। पाइल 1 इधर है। ठीक है, ये कैमरे के हिसाब से आपको पाइल, ये इधर शायद पाइल 2 दिख रहा होगा, बट ये पाइल 1 है, क्योंकि ये हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे ये आ रहा है। ठीक है, ये हमारा लेफ़्ट हैंड है भाई, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे ये है, तो ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। और पाइल 1 में जो है ये रेड कलर का स्टिकर है, ये आप देख लीजिए। एक और हमने यहाँ पे उस्तादी, हमने बोला ना उस्तादी किया है, स्टिकर भी चिपकाया है ताकि आपको और आसानी हो। ये रेड कलर का स्माइली का स्टिकर है। ठीक है, ये पाइल 1 है। और ये जो है पाइल 2 में एक पिंक कलर का
स्माइली स्टिकर है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा वाला स्टिकर अट्रैक्ट कर रहा है या कौन सा वाला जो एनवेलप है वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। हम अच्छी तरीके से आपको दिखा देते हैं। पाइल 1, ये पाइल 1 है एंड दिस इज़ पाइल 2, ठीक है। और अगर आप इधर से देख के चूज़ करना चाहते हैं तो ये सूरजमुखी वाला जो है ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है, ठीक है। अच्छी तरीके से देख लिया है आपने, ठीक है। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे ठीक है। देखा कितनी मेहनत से हमने खुद से ये बनाया है, बताइए। तो ये एनवेलप है। चलिए अब हम जो है सबसे पहले इनकी चिट्ठी पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी चिट्ठी पढ़ेंगे जो आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 को हम साइड में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये पाइल 2 है। तो जी पाइल 1 वाले, ठीक है। तो चिट्ठी खुल रही है आपके हस्बैंड की, आपके वाइफ की, फ्यूचर वाले फ्यूचर स्पाउस की चिट्ठी खुल रही है यहाँ पे। तो जी ओपन करते हैं, ठीक है। बताइएगा आपको हमारा क्रिएटिविटी कैसा लगा। बहुत देखिए बहुत मेहनत करते हैं हम, आपको तो पता ही है। तो ये रही चिट्ठी ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार ना इतना छोटा सा चिट्ठी लिखने का क्या ज़रूरत था। अरे भाई छोटा नहीं है, पढ़ के सुन के देख के खुश हो जाओगे, बहुत बड़ा चिट्ठी है भाई। और अंदर भी हमने डेकोरेट किया है, ये देखिए कितना बड़ा चिट्ठी है, खुश हो गए ठीक है। तो जी ये रहा आपका चिट्ठी, ठीक है। इसको भी हमने डेकोरेट किया है। जाहिर सी बात है थोड़ा सूना सूना सा लग रहा था, सफ़ेद कागज़ में ऐसा लग रहा था कोरा कागज़ है भाई है। तो हमने इसको जो है ऐसे कलर करके सजाया है, हार्ट बना के। तो यहाँ पे कुछ रेड कलर के हार्ट है, कुछ ऑरेंज हार्ट है, कुछ येलो हार्ट है एक, और एक पिंक हार्ट है। तो ये है। अब हम आपको इसका चैनल मैसेज हम जो है पढ़ के सुनाते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है हैं, तो जी ये कह रहे हैं आपसे, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कह रहे हैं, डियर लव, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई लव यू। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, हाउ रोमांटिक, नहीं मज़े तो बहुत आ रहे होंगे फर्स्ट एंड डियर लव, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो पहले तो उन्होंने बोला है डियर लव, हाउ स्वीट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई लव यू एंड येस आई डू। I loved you, I love you and will always love you the way you want me to। ओह कितना प्यारा है ना, है। तो जी ये आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले और फॉरमोस्ट, सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि ये आपको ये बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपसे वाकई में बहुत प्यार करते हैं। और ये आपसे प्यार करते थे, प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते हैं, प्यार करते रहेंगे। जिस प्रकार से भी आप चाहेंगे कि ये आपको उसी हिसाब से प्यार करें। Now here are my feelings which I am gonna disclose to you, includes the emotions I have for you, ठीक है। तो ये रहे इनके feelings जो अभी आपको disclose करना चाहते हैं, जिसमें included है कि इनके emotions जो वो आपके लिए रखते हैं। You won't be able to know how much I craved for you, ठीक है। आप जान भी नहीं सकते, आप कभी समझ नहीं सकते हैं कि इन्होंने कितना आपके लिए क्रेव किया है, कितना आपको पाना चाहा है। For your touch, फॉर योर वॉर्मथ, फॉर योर लव, आपके प्यार के लिए, आपके टच के लिए, आपके गर्माहट के लिए। आई हैव सो मैनी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स विच आई वॉन्ट टू फुलफिल दोज विद यू एंड ओनली यू। हमारे बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, हमारे मतलब इनके, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं जो ये आपके साथ ही पूरा करना चाहते हैं और सिर्फ़ आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। It sometimes feels that why didn't you come in my life earlier। तो कभी कभार ये ऐसा सोचते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आए, पहले क्यों नहीं मिले आप इनको। Why did you take so long, आपने इतना लंबा समय क्यों लिया है। Where have you been all these years, इतने सालों तक आप कहाँ थे। आपके फ्यूचर स्पाउस की चिट्ठी है भाई। तो आई हैव हैड अ पास्ट एंड ऑलमोस्ट एवरी वन हैज़ अ पास्ट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इनका एक पास्ट रहा है, तो हो सकता है कि इनका ये जो जिससे आप मिलेंगे इनका कोई पास्ट रहा हो। तो ये कह रहे हैं कि इनका एक पास्ट रहा है एंड ऑलमोस्ट एवरी वन हैज़ अ पास्ट। और ये कह रहे हैं कि शायद मतलब लगभग हर किसी का कोई ना कोई पास्ट होता ही है, गुड और बैड, बट इट कंटेन्स सम मेमोरीज, अगेन गुड और बैड।
एंड वी हैव टू लिव विद दोज मेमोरीज़, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं, ये एक तरह से आपको एक बता रहे हैं ये बात कि हर किसी का एक पास्ट होता है, ठीक है, और इनका भी रहा है, बुरा अच्छा जैसा भी है, लेकिन कुछ मेमोरीज़ होती हैं और अच्छी बुरी, ठीक है, और हमको उसी मेमोरीज़ के साथ जीना पड़ता है। बट आई वॉन्ट टू क्रिएट न्यू मेमोरीज़, इटर्नल एंड डिवाइन मेमोरीज़, एंड आई सी यू एज द ओनली पार्ट ऑफ दोज मेमोरीज़ विद मी। तो ये कह रहे हैं कि ये नए मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं, इटर्नल, कभी ना ख़त्म होने वाली, डिवाइन, बिल्कुल दैवीय मेमोरीज़, जो जिसको ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ नई मेमोरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, और उसका हिस्सा ये सिर्फ आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, ठीक है। आई सी यू एज द ओनली पार्ट ऑफ दोज मेमोरीज़ विद मी। वी विल मेक आर लाइफ ब्यूटीफुल टुगेदर, हम अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाएंगे मिलकर साथ में। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ फैमिली विद यू, तो ये कह रहे हैं कि ये अपनी फैमिली भी बनाना चाहते हैं आपके साथ। आर स्मॉल लविंग क्यूट फैमिली, तो कह रहे हैं प्यारी सी, छोटी सी, प्यारी सी, क्यूट सी, खूबसूरत सी फैमिली, वेयर वी बोथ विल मेक इट इवन मोर वंडरफुल विद ईच एंड एवरी पासिंग ईयर, जहाँ पे हम दोनों मिलके इस लाइफ को और भी खूबसूरत बनाएंगे हर एक गुजरते हुए साल के साथ। आई वॉन्ट ग्रो ओल्ड विद यू, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये आपके साथ ही बुज़ुर्ग होना चाहते हैं। आई वॉन्ट डाई विद यू, तो ये आप ही के साथ मरना चाहते हैं। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, कह रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी आपकी कल्पना आपके बिना नहीं कर सकते हैं। माई लाइफ इज़ मीनिंगलेस एंड लाइफलेस विदाउट यू, तो ये कह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल भी कोई मीनिंग नहीं है उस लाइफ का, और उस ज़िंदगी में कोई ज़िंदगी नहीं है आपके बिना, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक आर प्रेजेंट बेटर टू बिल्ड आर फ्यूचर ऑसम, ये चाहते हैं कि ये अभी का जो वक्त है, प्रेजेंट को है, खूबसूरत बनाएं, ताकि अपने फ्यूचर को, मतलब प्रेजेंट को जो है बेहतर बनाएं, ताकि उससे वो अपने फ्यूचर को ऑसम बना पाएँ, ठीक है। यू आर माई ओनली हैप्पीनेस, यू आर माई वर्ल्ड, तो कह रहे हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इनकी इकलौती खुशी हैं और आप इनकी पूरी दुनिया है, ठीक है। लव यू फॉर एवर योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। और एक चैनल्ड सॉन्ग भी यहाँ पर है, तो 2 चैनल्ड सॉन्ग है, जाके ये गाना इनकी तरफ से सुनिएगा। भाई आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको डेडिकेट किया है, सुनना तो बनता है। तो जो गाना है वो इस प्रकार से है, ठीक है। एक तो है 2 लाइनें गाते हैं, ठीक है। किसी शायर की गज़ल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूँ मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर, याद या सर्द में तो बहर, कोई मुझको यूँ मिला है जैसे बंजारे को घर। जाके सुन लीजिएगा, ठीक है। जज मत कीजिएगा हमारे गाने को, ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है, गला भी ख़राब है। और दूसरा जो गाना है, ना है पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर नजर जिंदगी गहराती है, तुमसे ही जाके सुन लीजिएगा, ठीक है। तो जी 2 चैनल सॉन्ग इनकी तरफ से, आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, बंजारे को घर, ठीक है। एक विलन मूवी का सॉन्ग है, तुमसे ही दिन होता है वाला गाना जो है वो जब वी मेट का है, तो जाकर देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। तो ये रहा आपका लेटर जो आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको लिखा है, ठीक है। तो अब जो है हम उस पर चलते हैं, क्या कहते हैं, रीडिंग पे, ठीक है। तो देखते हैं इनको और क्या क्या बताना है, और कुछ पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसको रख देते हैं, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस का लेटर है, ठीक है, साइड में रखा है।
अब जो है हम इनके चैनल्ड मैसेज लेंगे, ठीक है, कुछ कार्ड्स लेंगे और देखते हैं क्या बताने की कोशिश करते हैं, कुछ अगर पता चलता है तो। अभी हम रेडी हो गए हैं, ठीक है। तो जो भी कार्ड्स आएंगे हम लेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8-10 कार्ड लेंगे, ठीक है। एक एक करके लेते हैं। ठीक है। ओहो, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कमाल है भाई। ठीक है, डिले हो रहा है आपको लग रहा है, ठीक है, ओके। नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया था, रिवर्स में आया था, लिया नहीं इसलिए हमने। क्वीन ऑफ कप्स, दोबारा आना होगा तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। एरोगेंट, हाई प्रीस्टेस, ठीक है। एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए आप इस पर्सन को जानते हैं गाइस। तभी हमको पता चल गया था इनका पास्ट है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इनका पास्ट रहा है और ये रिलेशनशिप से भागते भी रहे हैं गाइस। बहुत लंबा समय लिया है इन्होंने रिलेशनशिप से भागने का, शायद अभी भी इनको रियलाइज़ नहीं हुआ है। फ्यूचर स्पाउस का आपके लेटर आया है ना ये, तो इनको अभी भी रियलाइज़ शायद नहीं हुआ है या हो रहा है। ये अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं इस समय के एनर्जीज़ में और बता रहे हैं कि बहुत प्यार करेंगे ये आपसे, बहुत प्यार देंगे ये आपको। पहली बात तो हमको ये समझ में आया है, ठीक है। और देखिए इनकी लाइफ में इनकी लाइफ इजी नहीं रही है, ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है। ये हमेशा अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढते रहे हैं, ठीक है। हमेशा इनको नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों से इनका पाला पड़ा है और इन्होंने बहुत मुश्किल वक्त भी अपनी लाइफ में देखा और साथ ही साथ इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। हमेशा कोई भी इंसान देखिए हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता है। इस पर्टिकुलर पर्सन ने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपने आप को पॉजिटिव रखने में, ठीक है, क्योंकि आप देखिए किस हिसाब से कार्ड्स एक पोजीशन, मतलब एक स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, स्ट्रगल, ठीक है। उसके बाद भी स्ट्रगल करने के बाद भी ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में अभी भी हैं। इनको देखिए ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि इनका पार्टनर जो है एक बहुत ही ऐसा पूरी इमोशनल फुलफिलमेंट हो, घर में भी शांति। अरे भाई ऐसा ना हो कि भाई कोई ऑफिस से घर लौटे और जो है काम से थक हार के कोई घर पे लौट के आए और जो है वाइफ या हस्बैंड उसको और टॉर्चर करे, और घर में जो कलह होती है, ठीक है। इनको सुकून चाहिए अपने जीवन में और ये ऐसे इंसान है जिस सुकून की तलाश में ये काफ़ी भटके हैं, पता है, बहुत भटके हुए इंसान हैं। और हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप जब इनके जीवन में आएंगे तो वो जो ये जो भटक रहे थे ना, वो जो इनका पूरा क्या बोलते हैं उसको, हमेशा से ये लटके हुए थे ना और हमेशा से ये जो भटके हुए थे उस चीज़ में एक लगाम लग जाएगी। जैसे ही आप इनके जीवन में आएंगे वो ठहराव आ जाएगा, उसके बाद स्थिरता आएगी इनके लाइफ में। और इस समय ये पर्टिकुलर पर्सन सिंगल है, ठीक है, जो भी पर्सन है सिंगल है। और अगर देखिए अगर ये कोई रिलेशनशिप में है भी तो भी इनको सुकून नहीं है, ठीक है। ये हमें पता नहीं लग रहा है जैसे डिवाइनली गाइडेड यहाँ पर एनर्जीज़ है, डिवाइनली गाइडेड, मतलब एक तरह से देखिए बहुत सारे लोगों को तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हैं और शायद ये पर्टिकुलर पर्सन ऑन एंड ऑफ भी रहे होंगे, स्नीकी रहे होंगे,
ठीक है, किसी ने मूव ऑन भी कर लिया होगा, शायद आपने किया है मूव ऑन, या फिर ये पर्टिकुलर पर्सन अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं। एक तरह से आपको शायद छोड़ दिया है इन्होंने, लेकिन इन्हीं के वापस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को जानते हैं। यहाँ पे हायरोफेंट का भी कार्ड है, तो बहुत, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और हायरोफेंट है, मतलब एक ऐसी जोड़ी, एक ऐसा पावर कपल जो मतलब दुनिया में बहुत मुश्किल से पाया जाने वाला कपल, जो मतलब पाया जाने वाला, मतलब दोनों ने स्ट्रगल किया है, आपने भी इन्होंने भी। खासकर जो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं ना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत स्ट्रगल किया है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए हमेशा, क्योंकि हर समय कोई नेगेटिव भी नहीं रह सकता और हर समय कोई पॉजिटिव भी नहीं रह सकता। तो एक स्ट्रगल दिखाई दिया है और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर हावी होता रहा है। जैसे होता है ना कि घर से दुत्कारा गया इंसान, जैसे किसी ने अपने आप को हमेशा प्रूव करने की कोशिश की है। ये शायद आपकी एनर्जीज़ हैं या इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं, लेकिन कोई किसी को हील करेगा यहाँ पे। जैसे होता है ना कि तुमसे कुछ ना हो पाएगा घर पे, जैसे किसी, खासकर अपनी फैमिली द्वारा किसी ने बहुत स्ट्रगल फेस किया है, बहुत दुत्कारा गया इंसान, जो बहुत अंडर एस्टिमेटेड, अंडर रेटेड, मतलब कोई ज़्यादा वैल्यू ना किया जाने वाला, जिसको हमेशा ही एक लो एस्टीम, जिसका हमेशा ना एक मॉरल हमेशा डाउन रहा हो, जिसको मोटिवेशन नहीं मिला कभी कुछ कर दिखाने का, हमेशा उसको नीचा ही दिखाया गया है। यहाँ पर एक ऐसी पर्सन की एनर्जीज़ है, हालांकि बहुत इंट्यूटिव है गाइस, इंट्यूटिव है, और बहुत इनका इंट्यूशन इनको बताता रहता है, इनको गाइड करता रहता है। ये अलग बात है कि कई बार इन्होंने कुछ गलत फैसले भी दिए हैं जिनका इनको बहुत पछतावा है। गलत फैसले हो सकता है दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके कुछ गलत कार्य कर दिए हों। जैसे होता है ना कि किसी के संगत में आके कुछ गलत आदतों का किसी के ऊपर गलत आदतें हावी हो जाती हैं, तो ऐसा भी इस पर्सन के साथ हुआ होगा, जिसका इनको बहुत भारी रिग्रेट है, बहुत भारी पछतावा है, और ये उस चीज़ से माफ़ी मांगते रहते हैं और हमेशा एक रिग्रेट वाली एनर्जीज़ में रहते हैं। इनको बड़ी उम्मीद है कि आप जब इनके जीवन में आएंगे तो आप इनकी लाइफ को पूरा सॉर्टेड कर देंगे, ठीक है। और एक तरह से हमको इनकी एनर्जीज़ अभी थोड़ी सी बैलेंस्ड इम्बैलेंस्ड दोनों लग रही हैं। लाइक जगलिंग वाली एनर्जीज़ होती है ना, इंसान 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में होता है, वैसी एनर्जीज़ हमें फील हो रही है। बॉटम देख लेते हैं, स्टार है। तो जी ये पर्सन तो आपके नसीब में लिखे गए हैं। साइंस पे फोकस मत कीजिएगा, यहाँ पे 3 साइंस आए हैं, सैजिटेरियस, स्पाइसीज एंड टॉरस। तो ज़रूरी नहीं है कि यही इस पर्टिकुलर पर्सन के साइंस हो, लेकिन हाँ उनके चार्ट्स में कहीं पे ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, जैसा कि होता है अमूमन चार्ट्स में, तो उस हिसाब से हमने आपको बताया है, बट ज़रूरी नहीं है कि यही साइंस हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कप्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इनकी एनर्जीज़ हो। तो बाकी हम देख लेते हैं थोड़े से कार्ड्स और कार्ड्स, मतलब इनकी एनर्जीज़ हमने आपको ये पिक करके बताया है कि इनकी जो ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं ये ऐसे इंसान हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हैं, ऑन ऑफ रहे होंगे, आना जाना लगा रहा होगा इनका, और अभी भी ये पर्टिकुलर पर्सन शायद अपनी लाइफ के किसी एक ऐसे दो राहे पे खड़े हैं जहाँ पर इनको कुछ चूज़ करना है। हमने बोला था ना 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हमें फील हो रही है, और स्टार का कार्ड है, तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाँ हो सकता है, ये दिख गया, सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स। तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं गाइस। अभी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है जो कि आपकी एनर्जीज आई हैं, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है किसी और से भी इस समय डील कर रहे हो, तभी हम बार बार कह रहे हैं कि हमें जगलिंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है, जिसमें ये पर्सन 2 लोगों में 2 चीज़ों में कंफ्यूज्ड है, लेकिन फ्यूचर स्पाउस यही आपके होंगे, ठीक है, जिनको आप जानते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यू नो दिस पर्सन, ठीक है। ऑन एंड ऑफ इनका रहा होगा, और आपको भी स्टक रखा होगा इन्होंने, और अब शायद इनको किसी और ने स्टक किया है। तो होता है ना कि घूम फिर के वो साइकिल दोबारा से शुरू होती हुई। स्टार का कार्ड एक तरह से लाइक आसमानों में लिखी गई जोड़ी, आसमानों में लिखा गया एक यूनियन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों का तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हैं। तो जी अब हम खोल रहे हैं हमारा जादुई पिटारा, जिसमें अगेन हमने कुछ कार्ड्स बनाए हैं, और ये बॉक्स आपने नहीं देखा होगा क्योंकि ये भी नया है, और नया नहीं है टाइम पहले लिया था लेकिन यूज़ नहीं किया था, तो अब हमने इस पर भी कार्ड्स, दिख रहा है आपको कितना मेहनत करते हैं हम, पूरा भरा हुआ है ऊपर तक, ठीक है। और इसमें जो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स के कार्ड्स हैं। अरे ये चिपक गया भाई,
रबड़ बैंड वेस्ट हो गया है। अरे रबड़ बैंड ही फट गया है, पता ही टूट गया है। तो जी ये जो है कार्ड्स हैं, इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स का पता लगाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर पर्सन को आप जानते हैं, इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स में वैसे हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये रहे कार्ड्स, छोटे छोटे बनाए हैं हमने काट काट के, और अभी हम रेडी नहीं हैं, लेकिन हम इनके देखेंगे। एक साथ ही कलर्ड सब वही थे, तो अच्छी तरीके से हमको शफल करना पड़ेगा, क्योंकि सब एक जैसे कार्ड्स ही होंगे। तो अच्छी तरीके से पहले हमको इसको शफल करना ज़रूरी है, तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा रुकिए। तो देखेंगे इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसी हैं, ठीक है। लाइट वर्कर है भाई, कमाल है। तो ये भी लाइट वर्कर हैं, ठीक है। ये तो बहुत सारे आ गए हैं, जिसमें से हमको दिख गया है सिंसियर चाइल्ड, तो भाई सिंसियर चाइल्ड है। एम्पैथ, लाइट वर्कर, एम्पैथ, कमाल है। स्टार सीड है ना, तो हो सकता है, मतलब वो आप, क्योंकि स्टार का कार्ड आया ना, तो हो सकता है ये सोलमेट है, आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसमें दोनों को एक ऐसी मुश्किल जर्नी से होकर गुजरना पड़ा हो, ठीक है। फन लविंग है, ठीक है। और देखते हैं कमिटमेंट रेडी, जो भी इंसान आ रहे हैं कमिटमेंट रेडी होंगे भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कमिटमेंट रेडी। कुछ और कार्ड्स लेते हैं, और क्या क्या है। ओकल्ट स्पेशलिज्म, ओके, अरे भाई कमाल है। एम्पैथ भी है, लाइट वर्कर भी है, ओकल्ट में तो हो सकता है ओकल्ट में स्पेशलाइज्ड हो, जैसे स्पिरिचुअल होंगे, जाहिर सी बात है। तो हो सकता है एस्ट्रोलॉजी या क्या बोलते हैं उसको, टैरो रीडिंग, रेकी हीलिंग, इन सब चीज़ों में दिलचस्पी हो इनकी, ठीक है, ओकल्ट में। वास्तु एक्सपर्ट एट्सेट्रा। स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है। इंडिपेंडेंट होंगे। बॉडी पियर्सिंग, ओके, तो बॉडी पियर्सिंग इनकी हो सकती है कहीं पर, जैसे अगर मेल हैं तो ईयर पियर्सिंग, या फिर क्या बोलते हैं आजकल तो पता नहीं, पियर्सिंग करा लेते हैं लोग, वो आईब्रोज पे भी करा लेते हैं एक्सेट्रा। तो बॉडी पियर्सिंग हो सकती है इनकी, ठीक है। कंजर्वेटिव है भाई, कंजर्वेटिव हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव मतलब थोड़ा सा पोजेसिव, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस वाले जो लोग होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, प्रजातियां हैं जो कंजर्वेटिव होती है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो वैसी वाली फैमिली से हो सकता है बिलोंग करते हो, ठीक है। ज़्यादा ओपन माइंडेड शायद नहीं है, मॉडर्न नहीं है, एट्सेट्रा। वाटर साइंस हमने आपको बोला था, ये देखिए वाटर साइन आया है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो डेफिनेटली इनके चार्ट्स में होगा, हमने आपको बताया भी था और यहाँ पर आया भी है, ठीक है। थोड़े से और लेंगे। मैनिपुलेटिव, ओ गॉड, मैनिपुलेटिव, हमने बोला ही था, जानते हैं आप इस पर्सन को। फूड लवर, अरे खाने पीने के शौकीन है भाई, बहुत खाना पकवाएंगे आपसे। मैच्योर हैं, ठीक है। फन लविंग, अच्छा ये पहले ही आया था। मैच्योर भी हैं, ठीक है, काफ़ी लाइफ लेसन्स लिए होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि एज कोई भी हो, लेकिन मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैच्योर हैं, चीज़ों को समझने वाले इंसान हैं, ठीक है।
देखिए, इंसान की एज कोई भी हो, इंसान मैच्योर होना बहुत ज़रूरी होता है ना, ताकि लोगों को उसको लाइफ लेसन्स, उसको लाइफ के बारे में चीज़ों का पता हो। इसके बाद हम 2 अलग अलग डेक से हम ओरेकल से कार्ड लेंगे, ठीक है, कि इनके आने से आपके जीवन में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कार्ड डिटैच्ड 2 बार दिखाई दिया है, फ्लिप हुआ है और दिखाई भी दे गया है, तो डिटैच्ड है भाई ये पर्टिकुलर पर्सन को आप डेफिनेटली जानते हैं। फॉलो प्रिंसिपल्स, ठीक है, तो ये कुछ उसूल बनाते होंगे, उसूलों पे चलते होंगे। स्पिरिचुअल तो है ही, हमने आपको बोला ही था स्पिरिचुअल है, ठीक है। थोड़े से और पर्सनालिटी ट्रेट्स लेते हैं, शायद आपको कुछ और जानने की भी ज़रूरत हो। मल्टीटास्किंग है, दिख गया है मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत सारे काम करने में माहिर। ओहो, पंक्चुअल भी हैं, वक्त के पाबंद है भाई, कमाल है, अपने टाइम, दिए गए टाइम पे निर्धारित समय पे काम करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है भाई। फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी ट्रेट्स देख रहे हैं हम आपके। अरे अरे अरे, एज गैप है, थोड़ा दिखा दिया कार्ड में, ये आया है नाइव। अरे ये तो बचकाना हो गया, तो मैच्योर भी हैं, थोड़े से बचकाने भी हैं, नाइव एनर्जीज में भी है। एज गैप है ना, एज गैप है। 2 कार्ड हमें दिख गए थे, कहाँ गए? अब आना होगा तो आ जाएगा। हमको दिखाई दिया था, टैटू दिखाई दिया था, बाकी देखते हैं। टॉकेटिव, बहुत बातूनी भी हैं भाई, फेंकू भी हो सकते हैं, टॉकेटिव है ना फेंकू। तो 2-4 और लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव पे चलेंगे, जो कि कुछ ओरेकल डेक्स से हमें कार्ड्स लेने हैं आपके लिए। 2 कार्ड आ गए हैं, जिसमें हमें दिखाई दिया है ओल्ड स्कूल, पुराने ख्यालात, ओल्ड स्कूल के हैं, 90s के हो सकते हैं भाई। लव्स गिफ्ट्स, ठीक है, तो गिफ्ट्स बहुत पसंद है इन्हें, आपको देना हो सकता है, इनको गिफ्ट देना पसंद हो सकता है, और हो सकता है लेना पसंद हो, तो गिफ्ट्स बहुत पसंद है इन्हें, ठीक है। देखिए, बार बार ये जॉइंट फैमिली और ये टैटू 2 बार दिखाई दिया है। ये रहा जॉइंट फैमिली हो सकती है इनकी, और ये रहा टैटू, तो हो सकता है इनके बॉडी में बॉडी पियर्सिंग भी हो, टैटू भी हो, ठीक है। 2-4 और ले लेते हैं। ओहो, ड्रीमर, बिलीवर, अचीवर, ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने वाला कोई प्राणी प्रतीत होता है। एनीवेज, ये लास्ट है, इंटेलिजेंट। ओहो, आपको इंटेलिजेंट प्राणी प्राप्त हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये लास्ट है। अरे दिख गया है, स्विमिंग भी आती है इन्हें। ओह, लैंग्वेज डिफरेंस, हाँ चलिए ये ले रहे हैं, और यहाँ पर है कुछ नहीं है, दोनों तरफ ब्लैंक आ गया है, तो अब हम इसको रखेंगे। तो जी, लैंग्वेज डिफरेंस आप लोगों का हो सकता है, आपका लैंग्वेज अलग लैंग्वेज हो, आपकी लैंग्वेज अलग हो, इनकी लैंग्वेज अलग हो सकता है मदर टंग आप लोगों की अलग अलग हो, ठीक है। साथ ही साथ ये इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, इनको स्विमिंग आती है भाई, या शायद आपको आती है, इनकी ही हम देख रहे हैं, ये स्विमर हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में माहिर हो सकते हैं, क्योंकि ड्रीमर, बिलीवर, अचीवर का कार्ड आया है यहाँ पे। टैटू हो सकता है। लैंग्वेज डिफरेंस, स्टेबल है काफ़ी, जॉइंट फैमिली है, ठीक है। पंक्चुअल, मल्टीटास्किंग, फॉलो प्रिंसिपल्स एंड मैनिपुलेटिव हैं। बाकी आपने देख लिया है। वाटर साइन, सिंसियर चाइल्ड, आज्ञाकारी बच्चा है भाई घर का या घर की जो भी है। फूड लवर, फन लविंग, मजाक मस्ती पसंद है इनको, ठीक है। तो ये जो है इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। अब हम कुछ कार्ड्स लेंगे, 1 मिनट इनको हम अलग रख देते हैं, नहीं तो ये उड़ जाएंगे, इतना मुश्किल होता है। बॉडी पियर्सिंग, लाइट वर्कर, सब देख लिया था ना। स्विमिंग, ये क्या है भाई? मैच्योर, अच्छा। कंजर्वेटिव हमने बता दिया है। ऐसा लग रहा है एम्पैथ, जैसे होता है ना हमारे देश में,
यहाँ तक थोबड़े तक बिल्कुल घूंघट होता है ना, हो सकता है वैसी फैमिली से बिलोंग करते हो, है ना। ट्रेडिशनल कपड़े पसंद हो इन्हें, ठीक है। कंजर्वेटिव फैमिली है, जॉइंट फैमिली है वैसे भी, तो जी ये है, ठीक है। इसको हम अभी यहाँ साइड में रखते हैं। अब जो है हम इस इनके कुछ दूसरे कार्ड्स लेते हैं। पाइल नंबर 1 वाले, जिसमें ये मोनोलॉजी से लेंगे कार्ड, ठीक है। अभी हम रेडी नहीं हैं, अब हम रेडी हैं, तो जो भी कार्ड आएगा वो लेंगे। मोनोलॉजी से एक कार्ड दीजिएगा पाइल नंबर 1 वालों के लिए। पाइल नंबर 1 वालों के लिए, ठीक है। यू आर यार ये तो अचीविंग वाला ही मामला आ रहा है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपको बोला जा रहा है आप अपने लाइफ के बहुत करीब हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए। बहुत सारे लोगों का वाकई में यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं। जो भी है, हो सकता है आप इनको जानते हैं या नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं। आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसके बहुत करीब आ गए हैं आप। कमाल है। अभी हम रेडी नहीं है, एक कार्ड लेंगे एंजल आंसर से, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं एंजल आंसर्स क्या बता रहे हैं। एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी। हाँ जी, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग के लिए पाइल 1 वालों के लिए 2 कार्ड तो नहीं लेंगे, एक कार्ड। टेक एक्शन, ठीक है। बोला जा रहा है टेक एक्शन। शायद इनको एक्शन, किसी चीज़ में एक्शन लेने की ज़रूरत है, शायद आपको किसी चीज़ में एक्शन लेने की ज़रूरत है। बिकॉज यू आर अभी उसमें आया था ना कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, अचीविंग योर गोल। तो इसलिए शायद आप अपने गोल के बहुत नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए आपको किसी प्रकार के एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। और फाइनल कार्ड हम यहाँ से लेंगे, जो कि है सीक्रेट डेस्टिनी, जो कि हम देखना चाहते हैं कि जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो आपके जीवन में आपको क्या मिलेगा, ठीक है। डेस्टिनी, डेस्टिनी, इसीलिए हमने ये कार्ड उठाया है, ये डेक उठाया है, सीक्रेट डेस्टिनी, ठीक है। सीक्रेट डेस्टिनी क्या रियलाइज़ कराएंगे, ये क्या क्या आएगा आपके जीवन में जब ये आपके जीवन में आएंगे, ठीक है। डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी बदलने के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस क्या योगदान देंगे, हम रेडी हैं। एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी। चलिए ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, तो आपको लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे आप। अरे भाई, फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन जीवन में। फ्लो, ओहो, गो विद द फ्लो की एनर्जीज है भाई। ये कौन पर्सन है? तो आपके जीवन में ये पर्टिकुलर पर्सन फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएंगे, यानी आप हर रूप में अपने आप को ढाल पाएंगे, ठीक है। और फ्लो में ही ज़िंदगी को आसान ये बना देंगे, इजी बना देंगे आपकी लाइफ को, ठीक है। तो ये वैसी एनर्जीज हैं जो कि आपको समझ में आ ही गया होगा। इंटेलिजेंट बहुत है, बहुत इजी है। फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लो, यानी एक बहाव में आप इनके साथ बहे चले जाएंगे, ठीक है। तो गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ है, और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी का भी कार्ड आया है। तो आपके लाइफ में ये एक फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएंगे, ठीक है। आप बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, मतलब हर रूप में ढल जाएंगे। जैसा ये आपको रखना चाहेंगे आप वैसे रह लेंगे, जैसा आप खुद जीना चाहेंगे, मतलब कंफर्ट जोन से आप निकल आएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। हर तरीके का शेप अपने, जैसे बर्तन में पानी, किसी भी बर्तन में पानी को डालिए, चाहे आप इस बोतल में पानी को डालेंगे, पानी ऐसे लंबा हो जाएगा, ठीक है। फैले हुए उसमें पानी डालेंगे, पानी ऐसे फैल जाएगा। तो वैसे आप अपने आप को फ्लेक्सिबल, ये आपकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी ले आएंगे। आप हर रूप में अपने आप को ढाल लेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है भाई। फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में है तो जी बहुत अच्छे फ्यूचर स्पाउस हैं आपके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। आई होप आपको थोड़ी सी मदद मिली हो, ठीक है।
तो अब पाइल 2 की तरफ चलते हैं और घबराइएगा नहीं ये सोचकर कि अरे पाइल 2 कैसी आएगी। अरे भाई पाइल 1 अगर आपसे मैच नहीं हुई है और आपको अपना पुराना प्राणी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए पुराना प्राणी है, तो पुराना प्राणी अगर नहीं चाहिए तो आप पाइल 2 देख सकते हैं। और हो सकता है दोनों ही ऑलमोस्ट सेम चीज़ें आएँ, ठीक है। तो जी पाइल 2 वाले, ये रहा आपका चिट्ठी ठीक है, आपका चिट्ठी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। चलिए, आपके फ्यूचर स्पाउस की चिट्ठी आपके नाम, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने आपको। तो ये रहा जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, ठीक है, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा ये, और ये वाला स्टिकर, ठीक है, स्माइली। यहाँ से निकल के आया आपका चिट्ठी। अरे आपका चिट्ठी तो बहुत छोटा है, चिट्ठी पाइल 2 वाले, अरे मासूम पाइल 2 वाले, चिट्ठी बड़ा छोटा है भाई, छोटा है। तो जी उड़ी बाबा ये तो वही है, बड़ा सा है, बड़ा है चलिए, तो ये रहा आपका चिट्ठी। देखिए इसको भी हमने डेकोरेट किया है, ठीक है। तो ये रहा आपका चिट्ठी, उन्होंने लिखा है आपको डियर लव, ठीक है, वहाँ पे भी यही लिखा था डियर लव। अब लिखा है थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ। ओ माय गॉड, तो ये तो पहले उन्होंने तो पहले अपने प्यार का इजहार किया था कि आई लव यू, सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई लव यू वो आपको बताना चाहते थे। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, तो ये आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप इनके जीवन में आए। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू एज माई हस्बैंड वाइफ। ओके, तो ये बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं। आई एडमायर यू फॉर द वे यू एक्सेप्टेड मी द वे आई एम। ये आपको एडमायर करते हैं किस वजह से, क्योंकि आपने इनको उसी प्रकार से एक्सेप्ट किया है जैसे कि ये हैं। यू मेड मी अ बेटर पर्सन, आपने इनको बेहतर बनाया है। ज़्यादातर लोगों के लिए आप शायद इनको जानते हैं क्योंकि आपने इनको बेहतर बनाया है। एंड ट्रस्ट मी आई विल बिकम परफेक्ट फॉर यू समडे, तो ये कह रहे हैं कि आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे एक दिन। एंड यू वोंट एवर रिग्रेट फॉर चूजिंग मी एज योर लाइफ पार्टनर। उसके बाद आप कभी भी अफसोस नहीं करेंगे कि आपने इनको अपना लाइफ पार्टनर चूज़ किया है। एवरीवन हैज़ सम फ्लॉज, तो ये कह रहे हैं कि हर किसी में कोई ना कोई फ्लॉज होते हैं, बट आई वंडर हाउ कैन समवन बी सो परफेक्ट लाइक यू। बट ये सोचते हैं कि इतना परफेक्ट आपके जैसा कोई कैसे हो सकता है। यू डोंट नीड एनी अप्रूवल, आपको किसी प्रकार की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनी वैलिडेशन बिकॉज यू आर जस्ट डिवाइन। तो कह रहे हैं कि ओ माई गॉड, बड़ा अच्छा मैसेज है यार। ये कह रहे हैं कि आपको किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत दैवीय हैं, बहुत डिवाइन है। यू आर अ प्योर सोल, हाउ स्वीट यार। तो ये कह रहे हैं कि आप एक प्योर सोल हैं एंड सो गॉडली, तो बहुत ही दैविक आप लगते हैं इनको। आई नो वी आर सोलमेट्स, ओहो, तो इनको पता है कि आप सोलमेट्स हैं। एंड वी हैड मैनी पास्ट लाइफ्स टुगेदर, और आपने इनके साथ बहुत सारे जीवन गुजारे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड आई फाउंड यू अगेन इन माई आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई फाउंड यू अगेन इन माई प्रेजेंट लाइफ टाइम। ये भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, ये सोचकर भगवान को ग्रेटफुल मानते हैं, भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि ये इस प्रेजेंट लाइफ टाइम में भी आपसे मिले हैं। वी आर अ पावर कपल एंड पीपल आर गोना लर्न फ्रॉम आर टुगेदरनेस। हम एक पावर कपल हैं और लोग हमारे साथ रहने से, हमारे साथ होने से, हमारी टुगेदरनेस से बहुत कुछ सीखेंगे। आई जस्ट लव एवरीथिंग अबाउट यू, तो ये कह रहे हैं कि आपके बारे में इनको हर चीज़ पसंद है। आई विल नेवर लेट यू क्राई, ये आपको कभी रोने नहीं देंगे। आई वॉन्ट ब्रिंग अ सिंगल टीयर ड्रॉप इन योर आइज़, तो कह रहे हैं कि एक कतरा आंसू का भी ये आपकी आंखों से कभी नहीं आने देंगे। बिकॉज आई नो यू आर सेंसिटिव एंड इमोशनल, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत इमोशनल हैं। नो वन कुड एवर फाइंड सच अ प्योर सोल विद गुड एंड काइंडेस्ट हार्ट इन द वर्ल्ड एंड आई एम सुपर लकी दैट आई हैव बीन हैंडेड ओवर विद सच अ सीक्रेट लाइफ पार्टनर इन माई लाइफ टाइम। तो कह रहे हैं कि कोई भी पूरी दुनिया में ऐसा प्योर सोल इतने अच्छे और काइंड हार्ट के साथ दुनिया में किसी को भी नहीं मिल सकता है। और ये अपने आप को सुपर लकी कहते हैं कि इनको ऐसा डिवाइन सेक्रेट लाइफ पार्टनर दिया गया है उनकी ज़िंदगी में। आई वोंट गेट टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू यू फॉर आवर्स, ये कभी थकेंगे नहीं आपको सुनने से। अरे वाह, तो आप जितना सुनाना चाहें, तो फीमेल्स जितना मर्जी सुनाइए, ये सुनेंगे आपको क्योंकि फीमेल्स ही ज़्यादा सुनाती है ना, मेल्स कहाँ सुनाते हैं। नहीं, एक्सपीरियंस बोलता है। हमारी बात छोड़िए, हम तो मर्द हैं, आपको तो पता है ना तो जी ये कह रहे हैं आई वोंट गेट टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू यू फॉर आवर्स, तो ये थकेंगे नहीं आपको सुनने से। बिकॉज आई नो डीप डाउन यू हैव अ वुंडेड हार्ट एंड ट्रस्ट मी आई एम गोना
आई एम नॉट गोना जज यू फॉर एनीथिंग एवर एंड विल हील यू एट द अर्लीस्ट। कितना प्यारा लेटर है यार। ये कह रहे हैं कि ये आपको पूरे घंटों घंटों तक सुनते रहेंगे और कभी थकेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है कि आपके कुछ वुंडेड हार्ट, कुछ ज़ख्म हैं आपके डीप डाउन, आपकी कुछ तकलीफ़ें हैं। और ये कह रहे हैं कि विश्वास रखने को आपको, कि आप विश्वास रखें, ये कभी भी आपको जज नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए, और हील कर देंगे आपको जितना जल्दी हो सके, जितना पॉसिबल हो जल्दी। आई एम लकी टू हैव सच अ लॉयल, ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल पर्सन बाय माई साइड एज अ लाइफ पार्टनर। तो कह रहे हैं कि ये बहुत लकी हैं कि ऐसा लॉयल, ट्रस्टवर्दी और इतना रिलायबल पर्सन इनको मिला है एक लाइफ पार्टनर के तौर पे, फॉर विच आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर, जिसके लिए ये हमेशा आभारी रहेंगे, शुक्रियामंद रहेंगे भगवान जी का। लव यू सो मच योर फ्यूचर स्पाउस। तो कह रहे हैं कि बहुत प्यार करते हैं आपसे और योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, तो जी ये आपके फ्यूचर स्पाउस का चिट्ठी आया है आपको, है बहुत खूबसूरत लिखा है हमने। खैर, ये हमारे दिल से निकले हुए जज्बात हैं, और आपको पाइल 1 पाइल 2 में आपने चुना है, तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस का लेटर है आपके लिए। चैनल सॉन्ग इनकी तरफ से ये है, काश वो पल पैदा ही ना हो जिस पल में नजर तू ना आए, मर जाए मर जाए मर जाए ओ मर जाए। एक गाना सुनिएगा, है शायद लवशुदा मूवी है, शायद लवशुदा है मूवी का नाम, और गाने का नाम कुछ मर जाए करके है, जाके सुनिएगा। बहुत ही प्यारा सा गाना है और बहुत ही प्यारा गाना है। ठीक है, तो ये आपको डेडिकेट किया है इन्होंने, इनकी तरफ से चैनल सॉन्ग है कि ये कहते हैं कि वो पल ही ऐसे पैदा नहीं होने चाहिए काश कि जिसमें आप नज़र नहीं आए इनको। और दूसरा गाना है, जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, वो वजूद मिला, संतर से तुझे याद किया, हो तुझे याद किया, संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। ठीक है, तो ये गाना है, 2 गाने हैं, इन्होंने भी आपको डेडिकेट किया है, तो जाकर सुन लीजिएगा। गाने में हो सकता है कुछ वर्ड्स हो, कुछ जज्बात हो इनके जो ये आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इनके मैसेजेस पर, यानी ये पाइल 2 वालों के लिए इनकी एनर्जीज चेक करते हैं टैरो से कि कैसी लाइफ रही है। ठीक है, एक शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम कार्ड्स लेंगे। तो इनके लिए भी हम 10 कार्ड्स लेंगे। अब हम रेडी हैं, देखते हैं। पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग चल रही है, वो पाइल नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स आप ही वो करिएगा, वो करने से भी क्या ही होगा, हम कमेंट सेक्शन ऑन थोड़ी रखेंगे हैं, हमको नहीं रखना है भाई कमेंट सेक्शन ऑन। दुखी कर दिया है भाई, हमको बहुत दुखी कर दिया है। पास्ट के हैं बहुत सारे लोगों के, ये पास्ट के ही हैं। अरे यार क्या हो गया, अपनी नया प्राणी आ ही नहीं रहा है क्या है? पास्ट पास्ट पास्ट, ओ माय गॉड, बहुत सारे लोगों के फ्यूचर स्पाउस का कोई ऐसा इंसान है जिससे आप मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, या शायद ये मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। ओके, एक नया नया प्यार पनप रहा है किसी के मन में, नया नया प्यार। तो हो सकता है इनका भी कोई पास्ट रहा हो और आपके प्रति अभी इनको कुछ फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। बहुत सारे लोग शादी के बाद तुरंत, ठीक है, समझ जाएंगे, जो फीमेल्स हैं स्पेशली। ठीक है, फैमिली बहुत जल्दी क्रिएट हो जाएगी। ओके,
8 ऑफ वंड्स मैनिफेस्ट कर रहा है कोई आपको गाइस। हाई प्रीस्टेस पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो जाके पाइल नंबर 1 भी देख लीजिएगा। ये तो कलेक्टिव ही करनी चाहिए थी हमें। खैर, एक कार्ड के आने से क्या होता है, 2 कार्ड आए हैं, पूरा दिख रहा है वर्ल्ड। पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिड है तो भी घबराने का नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये आपके एक्स हैं या आप इनसे प्यार करते हैं या इनकी शादी हो गया है या आप शादीशुदा हैं, ठीक है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा लोगों का एक रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे होता है ना कि यार वापस से दोबारा से कोई किसी से मिल रहा है, ठीक है। यस, कमिंग बैक टुगेदर वाली एनर्जीज हैं, ठीक है। किसी को महसूस हो जाएगा, अरे भाई सोलमेट है भाई। पाइल 1 वाले भी सोलमेट थे, पाइल 2 वाले भी सोलमेट है, जन्मों जन्मांतर का कनेक्शन है भाई। स्टार का कार्ड आया था पाइल 1 में और बॉटम में, और यहाँ पर वर्ल्ड आया है और 2 ऑफ कप्स आया है, तो सोलमेट कनेक्शन है डेफिनेटली। यहाँ पे देख लेंगे बॉटम में क्या है। एक मिनट, ये है बॉटम भाई, गिर कैसे गया हमको देखना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पर्सन आपको, ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में सेल्फ लव लेके आएंगे, आपको सिखाएंगे कि जीवन में अपने आप से प्यार करना कितना ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन लेकर आएंगे आपके जीवन में, ताकि आप एक ऐसे इंसान, देखिए आप अपने आप को वर्दी समझेंगे, ठीक है, तभी दूसरे आपकी कदर करेंगे। ये पर्टिकुलर पर्सन, ये वो इंसान है जो आपको यही सिखाने के लिए आपके जीवन में आए हैं या शायद आएंगे, ठीक है। शायद मतलब यही पर्सन आएंगे जो आपको ये सिखाएंगे, और हो सकता है ये पर्सन के आप मिल चुके हैं, ये सेम पर्सन है। बहुत सारे लोगों का डेफिनेटली नया पर्सन नहीं है, पुराना है, क्योंकि कोई है जो पास्ट से नहीं निकल पाया है। अब ये भी हो सकता है कि इस पर्सन का कोई पास्ट रहा हो जिससे ये पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं, नहीं निकल पाए हैं, और ये आपके जीवन में आएंगे और आप इनको सेल्फ लव सिखाएंगे या ये आपको सेल्फ लव सिखाएंगे, क्योंकि वाइस वर्सा है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। शादी के तुरंत बाद फैमिली आपकी क्रिएट हो जाएगी, जो कि हमको दिखाई दे रहा है। ये पर्टिकुलर पर्सन को आप हील करने में सक्षम रहेंगे, ये पर्टिकुलर पर्सन भी आपको हील करने में सक्षम रहेंगे। जैसे कि हमने देखा इनके चिट्ठी में भी इन्होंने आपको बोला कि ये आपको जल्द से जल्द हील करना चाहते हैं एट द अर्लीस्ट, क्योंकि इनको पता है बहुत इमोशनल है। डेफिनेटली ये पर्टिकुलर पर्सन से आप मिल चुके हैं, ये पर्टिकुलर पर्सन आपको जानते हैं कि आप इमोशनल हैं, ठीक है, और ये आपके सोलमेट है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ये, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप है, और बहुत लंबा टाइम आप साथ में रहेंगे। यानी बहुत सारे मैरिज एनिवर्सरीज आप साथ में सेलिब्रेट करेंगे। सन के कार्ड से हमने ये पिक किया है, यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिजेबल एज निकल गई है और कितने ही साल आप जिएंगे या कितने ही साल आप एक शादीशुदा ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, तो हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप मैरिज एनिवर्सरी बहुत सारे मतलब आप उम्मीद से भी ज़्यादा मैरिज एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट करेंगे। यानी आप सोचिए कितना लंबा टुगेदरनेस आप लोगों का होगा, ठीक है। एक लंबा टाइम आप एक साथ में व्यतीत करेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, और बहुत अनकही अनसेड बातें आपके बीच में जो रही हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है, ठीक है। एज गैप यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है हमें, हो सकता है कोई एज में बड़ा हो या कोई छोटा है, यानी आप बड़े हैं या ये बड़े हैं। एज गैप डेफिनेटली है। पेज और एम्प्रेस का यहाँ पे एक कपल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी बैकग्राउंड और कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल है, और ये घूम फिर कर ये एक लूप हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि एग्जैक्टली ये पर्सन आपके किसी पास्ट या किसी एक्स जैसे मिलते जुलते हों, क्योंकि एक सेम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। यानी आप शायद किसी और को किसी और में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे, और वो इस पर्टिकुलर पर्सन में वही पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको नज़र आएंगी जो आपको पिछले पर्सन में नज़र आती थी। और ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, हमने बता दिया है आपको कि ये आपका पास्ट का ही कोई पर्सन हो जिसको आप जानते हैं। ये आपको आपसे मिलवाने के लिए, आपको अपने आप से प्यार करवाने के लिए, सिखाने के लिए ये आपके लाइफ में आ रहे हैं। जैसे कि पिछले का उसमें
था कि पास्ट है बहुत सारे लोगों का, और स्टार का कार्ड था जिसमें हमने बताया था कि लिखा गया एक कनेक्शन है जो दोबारा से गॉड द्वारा डिवाइनली गाइडेड है और कोई यूनियन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सिमिलर सिनेरियो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी को सेल्फ लव जर्नी पे अपने आप को हील करना सिखाने के लिए, सेल्फ लव करना सिखाने के लिए कोई आपके जीवन में यहाँ पे आने वाले हैं। ये आपके फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ठीक है। तो अब हम इनके तरफ से ये कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या है, कैसे ये पर्टिकुलर पर्सन के पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। एज गैप है यहाँ पर भी, ठीक है। पहला जो कार्ड आया है एज गैप है, ठीक है। दूसरा कार्ड आया है, देखते हैं क्या आया है। ड्रग एडिक्ट, ओहो, एक मिनट, जिम फ्रीक, ओह, तो ये जिम करने के शौकीन हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है। बिजनेस इनका खुद का कोई भी काम हो सकता है भाई। ड्रग एडिक्ट है, देखिए ड्रग एडिक्ट ज़रूर घबराने का नहीं है कि ड्रग एडिक्ट हो सकता है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की भी वो हो इनको शौक हो, ठीक है। तो वो भी नशा ही होता है, ठीक है। किसी प्रकार का नशा हो सकता है करते हैं, आप छुड़वा देंगे, फिक्र का है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इनका कोई, ठीक है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड। घबराते काहे हैं, आप छुड़वा दीजिएगा। टॉकेटिव, एक मिनट रुकिएगा। लव्स माउंटेन्स बीचेस, टॉकेटिव, ठीक है। बातूनी है भाई, ये भी फेंकू है और बातूनी भी, बतौड़ेबाज। ओवर थिंकर है भाई, बहुत सोचते हैं, ठीक है। क्लीन शेव्ड, एक मिनट, क्लीन शेव्ड दिखा दिया, थोड़ा ले रहे हैं। यहाँ पर भी एक कार्ड आके गिरा था, स्टिंगी, अरे कंजूस है भाई। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स। लव्स सिबलिंग्स, ओके, तो अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं। लीन बॉडी, लीन बॉडी है, मीडियम बिल्ट है, कुछ लोगों का मीडियम बिल्ट है। लाइफ लेसन्स, अरे यार सारे तो कार्ड ऐसे ही दिख रहे हैं। लाइफ लेसन्स बहुत सारे लिए होंगे, जाहिर सी बात है, तब जाके यहाँ पे वर्ल्ड आया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये कोई पास्ट कनेक्शन ही है। ऑर्थोडॉक्स है, उसमें कंजर्वेटिव आया था, एक ही बात हो गई। रूढ़िवादी परंपरा को फॉलो करने वाले इंसान हो सकते हैं, ठीक है। गैजेट लवर, तो गैजेट लवर हो सकते हैं, इनको गैजेट्स का शौक हो सकता है। आर्ट लवर, ठीक है, कला के प्रेमी हैं, ठीक है। लैंग्वेज डिफरेंस यहाँ पर भी है, टैलेंटेड है, ठीक है। ये क्या है, फॉलो प्रिंसिपल्स, हाँ तो ये पहले भी आए थे इनके पिछले वाले में। उसूल बना रखे होंगे, बहुत सारे उसूल फॉलो करते हैं, ओल्ड स्कूल, ओके। स्विमिंग आती होगी इन्हें। बॉडी पियर्सिंग इसमें भी है, अरे यार फाइल 1 में भी आया था, इनकी भी बॉडी पियर्सिंग है। सब बॉडी में छेद करा के घूम रहे हैं क्या? सॉरी क्या हो रहा है? फूड लवर, बहुत खाना पकवाएंगे भाई, खाने के शौकीन हैं। वेल ग्रूम्ड, ओहो वेल ग्रूम्ड है बहुत, ठीक है। ये क्या है भाई? अच्छा, लव सिबलिंग्स, और ये क्या? एक्सप्लोरर, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, घूमना फिरना पसंद होता होगा, ठीक है। ये क्या है? ब्रांड कॉन्शियस भी है, ओहो ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छा बताइए। कंजूस है एक तो, मतलब ब्रांड को कॉन्शियस, अपने लिए अपने ऊपर खर्चा करते होंगे, आपके ऊपर नहीं करेंगे, मतलब कंजूस हैं।
ये तो गड़बड़ हो गया है, कंजूस प्राणी। खैर कोई बात नहीं, वो तो आपको पता होगा जब आप मिलेंगे। ये तो बहुत सारे कार्ड आ गए यार। रूरल एरियाज़, गाँववासी हो सकते हैं, गांव से मतलब किसी रूट्स, गांव से कनेक्टेड हो सकते हैं इनके रूट्स। कल्चरल डिफरेंस है, हमने बोला ही था। लैंग्वेज बैरियर भी आया था थोड़ी देर पहले, आया था ना लैंग्वेज शुरुआत में, हमें लग क्यों रहा है लैंग्वेज आया था। खैर जो भी है, कल्चरल डिफरेंस है, आपका कल्चर इनका कल्चर अलग होगा। फ्लर्ट, ओहो फ्लर्ट है। प्ले बॉय गर्ल, प्ले गर्ल हो सकते हैं। लाइफ लेसन्स, टॉकेटिव, बिजनेसमैन, 2 और ले लेते हैं। कोल्ड हार्टेड, हॉलीवुड मूवीज़, अरे वाह, अंग्रेज़ी पिक्चर देखने के शौकीन। कोल्ड हार्टेड, तो कोल्ड हार्टेड है। फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवल, अच्छा तो बहुत ज़्यादा एयर ट्रैवल भी करते हैं। लास्ट ले लेते हैं, लव्स गिफ्ट्स, इनके में भी आ रहा है, गिफ्ट पसंद है। कभी कुछ देते नहीं होंगे, खाली गिफ्ट ही लेते होंगे ऐसा। इनको भी गिफ्ट देना लेना पसंद है। ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट एंड नेवर गिव्स अप, ओहो, तो ये भी हार नहीं मानते हैं। अरे भाई बहुत फाइटर किस्म के इंसान है भाई, हार नहीं मानते हैं। तो ये हैं कुछ मैसेजेस, इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हमने लिए हैं, ठीक है। ये देखिए, लव्स चिल्ड्रन, दिख गया भाई, दिख गया। और हमने आपको बोला था कि तुरंत मतलब फैमिली बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। बच्चे बहुत पसंद है इन्हें, लव्स चिल्ड्रन, देख लीजिए आया है। तो जी ये थी आप लोगों के कार्ड्स, कुछ हमने लिए हैं, ठीक है। आई होप हमने ज़्यादा कम उनके कम आपके कम आप इनके ज़्यादा ऐसा ना किया हो, बराबर ही लिए हो। पता नहीं ना कितने लिए थे, याद भी तो नहीं है। क्या एज गैप, क्लीन शेव्ड, ओवर थिंकर, एज गैप, जिम फ्रीक, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ड्रग एडिक्ट ही थोड़ा सा परेशानी है भाई। ड्रग एडिक्ट है ये तो हैं, बताइए ड्रग एडिक्ट कौन चाहता है। बिलीव्स इन डेस्टिनी, डेस्टिनी में बिलीव करने वाले इंसान है भाई। ये रखते हुए दिख गया, मैं उठा लिया मैंने इसमें। तो अब जो है हम बाकी के जो कार्ड हैं वो निकालेंगे। बोले तो उसमें से क्या कहते हैं, जो ओरेकल है, ओरेकल, ठीक है, देख लेते हैं पहले मोनोलॉजी से। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग दिखाई दिया है, हालांकि हम रेडी नहीं थे। आना होगा तो वही कार्ड आ जाएगा दुकान में। अब हम रेडी हैं, तो भगवान जी एक कार्ड दीजिएगा। अरे वाह, बड़ी जल्दी आया। लक इज़ ऑन योर साइड, ओके। तो बोला जा रहा है कि जो लक है ना वो इस समय आपकी साइड में है, वर्क कर रहा है लक, आपका लक आपके साइड में है, कमाल है। और भाग्य आपके साथ है, बढ़िया है, बढ़िया है। यहाँ से एक कार्ड लेंगे, अभी हम रेडी नहीं हैं, एक शफल, उसके बाद हम कार्ड लेंगे जी। अब हम कार्ड लेंगे, देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में। वैसे हमको बताइएगा ज़रूर कि हमने जो इतना मेहनत किया है आपको कैसा लगा, हमारा क्रिएटिविटी हमारा चिट्ठी, हमारे जो हैंडमेड कार्ड्स हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, भाई कुछ लोगों का तो डेफिनेटली ये पास्ट है, जानते हैं। सिचुएशन इम्प्रूव होगी, लक आपके साइड में वर्क कर रहा है, फेवर में, लक आपके फेवर में वर्क कर रहा है, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, कमाल है भाई, ठीक है। तो फाइनल जो डेक है वो इस्तेमाल होगा सेक्रेट डेस्टिनी से, क्योंकि ये भी पर्सन जो है वो डेस्टिनी में बिलीव करते हैं, कमाल है। तो अभी हम रेडी नहीं हैं, तो ये आपके जीवन में क्या ला रहे हैं, कार्ड आ भी गया, बट हम नहीं देखेंगे और ना ही लेंगे, क्योंकि पावर आना हो तो आ जाएगा, बट हम अब लेंगे अगर हम रेडी हैं। फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है भाई। पावर, बॉटम में फिर से पावर ही जिसको जो आना होता है वो आ ही जाता है। तो भाई पावरफुल पर्सन है, शक्ति लेके आएंगे आपके जीवन में, बता रहे हैं। और फॉरगिवनेस, किसी ने किसी को माफ़ करना सीखना होगा, कोई किसी को माफ़ करेगा
पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे हमने आपको बोला था ना, सेल्फ़ लव की जर्नी पे ही आपको लेके जाएंगे, अपने आप को माफ़ करना सिखाएंगे। आप शायद अपने आप से बहुत खफा हैं, गुस्सा हैं, कुछ तो ऐसा है जिसमें ये आपको आगे बढ़ना अपनी लाइफ में सिखाएंगे, क्योंकि ये कार्ड दिख गया गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, आपकी लाइफ में आगे बढ़ते रहना, निरंतर प्रयासरत रहना, आपकी पावर से आपको पहचान कराएंगे। इनकी एनर्जीज ऐसी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने आप से मिलवाएंगे। ओके, तो जी ये थी आप लोगों की रीडिंग। ठीक है, आई होप आप लोगों को हेल्प मिली हो, थोड़ी बहुत हमारी कोशिश थी। अब इससे ज़्यादा डिटेल रीडिंग हम और क्या ही करते, और क्या क्या कर सकते थे इसमें। हालांकि हमने मैसेजेस भी सोचा था कि इनके कुछ मैसेजेस लेंगे उन्हीं डेक में से जिससे हम झटकेदार फीलिंग्स लेते हैं, बट फिर हमने सोचा कि वो तो झटकेदार फीलिंग्स हो गया ना, फ्यूचर स्पाउस के मैसेजेस अलग से बनाने पड़ेंगे शायद, कि फ्यूचर स्पाउस के मैसेजेस। लेकिन इसलिए हमने उसमें भी टैरो डेक का इस्तेमाल कर दिया, ताकि टैरो डेक से ही हम पता लगा पाएँ कि क्या, कौन है ये पर्सन, क्या चाहते हैं आपसे कहना, क्या भी है जो भी है। लेकिन जितना हमें पता लग पाया हम बताने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, बाकी आप हमको बताइएगा आप लोगों को हमारा क्रिएटिविटी कैसा लगा है, इतना मेहनत करते हैं हम हैं, पता तो है आपको। वैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे कर्मा बिलीवर्स में जो बहुत जेन्युइन हैं और वाकई में हमारे मेहनत को जो है वो करते हैं, एडमायर करते हैं और हमेशा बोलते हैं कि आप वाकई में नहीं बहुत मेहनत करते हो। अब इतने सारे कार्ड्स हैं, इनको काटा था हमने, ठीक है, कटिंग किया, कलरफुल शीट्स लेकर आए। हम उसी दिन लेकर आए थे जिस दिन हम वो नहीं लाए थे, ब्लैक कलर का शीट जिसमें हमने आपको दिखाया नहीं था, वो वाला रीडिंग किया था ना, ऐश से इंसेंस जिसमें से गणपति बने थे। जाके वो रीडिंग ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है और गणपति के दर्शन भी होंगे आपको। और बता रहे हैं ब्लेस्ड, जिन लोगों को गणपति दिखे वो ब्लेस्ड है भाई। ठीक है, तो ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग अब पता नहीं कब होगी, डब्बे में चला गया। इतनी मेहनत से ये चीज़ें काट काट के बनानी पड़ती है, फिर जो है इनको ये पता नहीं कब इनका नंबर आएगा, अब डब्बे से कब निकलेंगे ये हैं। अब ये हमेशा हमेशा के लिए डब्बे में बंद ही हो गया लगता है। और ये चिट्ठी अब दोबारा थोड़ी यूज़ होगी, एक ही बार तो यूज़ होता है। इतनी मेहनत से हमने ये लिफाफे बनाए, ठीक है ना, क्या करेंगे इनका बताइए, कचरे के डब्बे में ही जाएगा ये फ्यूचर स्पाउस की चिट्ठी आपके। किसी को चाहिए क्या, ले जाओ। खैर, तो अब हम चलते हैं। ठीक है, बताइएगा ज़रूर आपको हमारी मेहनत कैसी लगी है, बहुत अच्छा लगेगा हमको सुन के। कोई बात नहीं, अगर बुरा भी लगे तो भी आपको अब बताइएगा, थोड़ा इम्प्रूव करेंगे हम अपने आप को, और क्या ही कर सकते हैं। खैर चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। ठीक है, तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।